और इतना मैं बोल रहा हूं कि यदि आप टोटल जो जनरल इंजीनियरिंग, करंट अफेयर और वो कंप्लीट सिलेबस को कवर कर देते हो, तो जो आपका 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर आ रहा है, उसमें से आराम से जो नॉर्मल कंपटीशन होता है ना, उसकी बराबर फाइट कर रहे होंगे, आराम से 80+ मार्क्स आप लेके आ रहे होंगे। और इतना यदि आपके डिपार्टमेंटल में आता है तो कोई रोकने वाला नहीं है। राइट, बस शर्त है कि आपको क्लासेस को कंप्लीट देखना है। देखिए यहाँ पे मैं बार बार इस बात को फोर्स क्यों कर रहा हूं कि क्लासेस को कंप्लीट देखना है। ऐसा नहीं है कि आप क्लासेस को देखोगे तो मुझे पर्टिकुलर कुछ फायदा होने वाला है, क्योंकि आपने जिस दिन इनरोल किया, जिस दिन पेमेंट किया, उस दिन मुझे जो मिलना था वो मिल गया। लेकिन मेरा इनर कोर हमेशा ये कहता है कि यदि आपने कुछ हार्ड एंड अर्न मनी स्पेशल टेक्नो प्लेटफॉर्म पर दी है, तो ये मेरा दायित्व तो बनता है कि आपको उसका पूरा फायदा मिल सके। और पूरा फायदा जब भी मिलेगा, मैं तो यहाँ से अपना 100% दे रहा हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जितना एफर्ट लगा सकता हूँ, जो आपके लिए बेस्ट है वो बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको कंज्यूम करो राइट तरीके से। राइट, तो इसीलिए मैं बार बार इस बात को दोहराता रहता हूँ। सर नो डाउट आप पढ़ाते बहुत अच्छा है सर। आप जो भी टॉपिक पकड़ते हो आप एकदम उसमें डेप्थ में जाके बहुत अच्छे से समझा देते हो, दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाता है। सर वो जो सर पढ़ाते हैं ना, बहुत मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, एकदम स्लो एकदम समझाते हुए। हाँ चलिए, अच्छा है। मतलब मैकेनिकल का नहीं समझ रहा, मैकेनिकल में तेज पढ़ा रहा हूँ। नहीं नहीं सर, आपका तो कोई तोड़ ही नहीं है सर। आप इतना बेहतरीन समझाते हैं, इतना अच्छे से समझाते हैं, आपका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन क्या है कि वो भी मतलब आप ही की लय में समझाते हैं। हाँ नहीं, सही है। ओके चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो कोर्स है बेसिकली उसमें क्या क्या चीजें हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि स्क्रीन आप लोगों को क्लियरली विजिबल होगी, जिससे आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट चीजों को समझते चलिएगा, जिससे कि सारी चीजें क्लियर होती चले। यहाँ पर गाइस ये आप लोगों का कंप्लीटली गाइडेंस है जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से एलडीसी एग्जाम के लिए आया हुआ था। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आप लोगों का दिया हुआ है। यहाँ पे जैसा कि सभी लोगों को पता है, इस बार जो आप लोगों का टोटल जो सिलेक्शन डिपेंड करेगा, 100 क्वेश्चन आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में होंगे, जिसको टू पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड होगा, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं टेक्निकल की। टेक्निकल में मैकेनिकल वाले सिलेबस जो है उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीटली देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं कोर्सेज में, कहाँ तक हमारा कोर्स कवर हो चुका है और क्या कोर्सेज में अभी आना बाकी है। तो ये सभी को क्लियर है। बेसिक स्ट्रक्चर हमारा क्या रहने वाला है, पार्ट फर्स्ट जो होगा जिसमें 25 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग के होंगे और 50 क्वेश्चन हमारे रिलेवेंट टेक्निकल सब्जेक्ट के बेसिकली रहने वाले हैं। यदि मैकेनिकल में अप्लाई किया है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट मैकेनिकल वाले हैं, तो हम लोग मैकेनिकल का डिस्कशन करेंगे। पार्ट सेकंड जो होगा उसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि पार्ट फर्स्ट में टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 75 क्वेश्चन होंगे और पार्ट सेकंड जो होगा वहां पे 25 क्वेश्चन होंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे क्वेश्चन पेपर का, ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप लोग सभी लोगों को क्लियर ऑलरेडी है। अब यहां पर आप लोगों का जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है उसका कंप्लीटली सिलेबस दिया हुआ है। यहां पे आप लोग देखोगे ये हमारा कंप्लीट मॉड्यूल्स है। जैसे कि सबसे पहले मॉड्यूल्स की हम बात करें, जहां पे प्रॉपर्टीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील है। अब इसके अंतर्गत ये हमारे सारे टॉपिक बेसिकली दिए हुए हैं। अब ये एक पूरा का पूरा कंप्लीट मॉड्यूल है, इसमें काफी सारे टॉपिक हैं। चाहे हम लोग ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, प्लास्टिसिटी, टफनेस, या जो भी हमारे स्टील के स्ट्रक्चर वगैरह हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस है, वो कंप्लीटली इस मॉड्यूल के अंतर्गत आ जाती हैं। इसी प्रकार यहाँ पे यदि हम लोग टोटल सिलेबस को देखते हैं तो इस कंप्लीट सिलेबस में हमारे 10 मॉड्यूल्स यहाँ पर हैं। जैसे कि आप देखोगे सबसे पहला मॉड्यूल्स है प्रॉपर्टीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील। सेकंड मॉड्यूल्स हमारा आ जाता है हीट प्रोसेसेस, फोर्जिंग, रिबिटिंग, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। थर्ड हमारा जो मॉड्यूल है पावर सेफ्टी एंड केयर आ जाता है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट जो मॉड्यूल है मेटल कटिंग है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखोगे इस प्रकार ये 10 मॉड्यूल्स टोटल है। अब हम लोग एक एक मॉड्यूल्स को देखते हैं और हम अब हमारे कोर्स से बेसिकली कंपेयर करते हैं कि कोर्स में किस किस मॉड्यूल का मटेरियल आ गया है और उस मटेरियल को आपको किस प्रकार कंप्लीट करना है, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से कर सकें। कोई भी टॉपिक हमारा छूटे नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम्स में यदि किसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है वो आपका बेसिकली मिस हो जाए। यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं आपके कोर्स के शेड्यूल पर। जैसे ही आप लोग कोर्स को ओपन करते हो तो कोर्स में सबसे टॉप में आपको मिल जाता है क्लिक हेयर टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। तो सभी कैंडिडेट जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इस मीटिंग को देख रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा
कि सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, बिकॉज जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो नोटिफिकेशन के माध्यम से एप्लीकेशन पर तो जाती ही है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत जल्दी एक्सेस हो जाता है और आप लोग एक्टिव रहते हो तो वहां से सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पर आपको मिल पाती है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट है जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप को इनरोल नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, कोर्सेस में वो लोग इनरोल है लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप को कहां से ज्वाइन कर सकते हैं? सबसे टॉप में लिंक दिया हुआ है। जैसे ही आप लोग अपने एप्लीकेशन को खोलोगे, कोर्स को खोलोगे, वहां पर टॉप में आपको मिल जाएगा लिंक, वहां पर क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे। अब यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन जो दिया गया है, लाइव क्लास अपडेट। ये लाइव क्लास अपडेट सेक्शन का मतलब क्या है? जो भी लाइव क्लास आपकी होती है आपके कोर्स में, उसका अपडेट जो आपको मिलता है वो इस सेक्शन में मिलता है। जैसे ही इस सेक्शन पर आप क्लिक करोगे, यहां पर लाइव क्लास का शेड्यूल आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो लाइव क्लास 20 फरवरी 2025 @9 PM। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको नजर आता है कि कितने टाइम बाद लाइव क्लास होगी या फिर हो चुकी है। यदि हो चुकी है तो वहां पर लिखा आएगा लाइव क्लास एंड डेट। जैसे कि यहाँ पर इस केस में फॉर एग्जांपल यहाँ पर 20 फरवरी यानी कि कल की डेट दिखा रहा है, यानी कि कल लाइव क्लास हुआ है। आज लाइव क्लास का कोई अपडेट आपको नहीं गया था, बिकॉज आपकी मीटिंग जो है रखी गई थी। तो ये चीज क्लियर है कि लाइव क्लास का अपडेट आपको कहां पर मिलता है। अब बात आती है, सर हमने लाइव क्लास को मिस कर दिया है, लाइव क्लास को अटेंड नहीं किया है, उस केस में उसका रिकॉर्डेड क्लास कहां पर अवेलेबल होगा? जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, यहां पर हम लोग मॉड्यूल वाइज क्लासेस कर रहे हैं। पहले उनका फंडामेंटल अपडेट है ऑलरेडी, जो कि रिकॉर्डेड वीडियोस फॉर्मेट में है। देन उससे रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, वहां पर उसकी लाइव क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं। तो जैसे कि आपको क्लियर होना चाहिए कि टॉपिक वाइज ये चल रहा है। सबसे पहले सेफ्टी एंड केयर मॉड्यूल्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मॉड्यूल्स आपको नजर आएगा, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा सेफ्टी एंड वर्कशॉप केयर, सुरक्षा और कार्यशाला देखभाल, यहाँ पर कोष्टक में ब्रैकेट में आपको मिलेगा लाइव क्लास रिकॉर्डिंग। तो इस सेक्शन को जैसे ही आप ओपन करोगे, इस टॉपिक से जो भी लाइव क्लासेस हो चुकी हैं उनकी रिकॉर्डेड क्लास यहां पर आपको अवेलेबल होगी। जैसे कि ये आपको दिखा रहा है 48 मिनट की, जो कि इससे पिछली वाली जो लाइव क्लास है उसका रिकॉर्डिंग यहां पर अवेलेबल है। ऐसे ही जिस भी टॉपिक का लाइव क्लास हो जाएगा, वो टॉपिक के नेम से यहाँ पे सेक्शन बनते जाएंगे और उस सेक्शन में उस टॉपिक से रिलेटेड जो लाइव क्लासेस हैं उनकी क्लास रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल होती जाएंगी। तो ये चीज क्लियर हो रही होगी, यहाँ पे कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब ये तो हो गई कॉमन इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को होना जरूरी है, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट हैं जिनकी ड्यूटी के कारण या अदर अदर प्रॉब्लम्स के कारण वो लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से मैक्सिमम कैंडिडेट रिकॉर्डेड क्लास को देखना पसंद करते हैं। तो वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा मॉड्यूल के ऊपर, लेकिन मॉड्यूल के ऊपर आने से पहले इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ है उसका भी सेक्शन आपको मिल जाएगा 3rd नंबर पे। यहाँ पे आप लोगों को लिखा दिखाई दे रहा होगा इंपॉर्टेंट पीडीएफ मटेरियल फॉर एलडीसी एग्जाम 2025 मैकेनिकल चार्ज में। तो यहाँ पे वो सारे पीडीएफ हैं जिनको आपको प्रिंट कराना है। ये प्रिंटेबल पीडीएफ होते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे ओपन होंगे, ओपन होने के बाद में आपके एप्लीकेशन में शेयर का आइकन दिखाई देगा। वहां पे जैसे ही आप क्लिक करोगे सेव टू गैलरी का ऑप्शन आएगा, या फिर आप शेयर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, एंड प्रिंट कर सकते हो। तो ये सारे पीडीएफ हैं जिनको आपको प्रिंट करना जरूरी है। यहाँ पे देखोगे हिंदी और इंग्लिश का निमिक का पीडीएफ आपको मिलेगा, जो कि डिटेल्स पीडीएफ है। उसके नीचे यहाँ पर एमसीक्यू सेट मिलेंगे। ये जो 4 सेट आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें 39 पेजेस, 31 पेजेस, 36 पेजेस और 38 पेजेस। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 2022 वाला जो एलडीसी मैकेनिकल के क्वेश्चन पेपर को आप देखोगे, वहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप लोगों के मैच किए थे वो निमी क्वेश्चन बैंक से किए थे। तो इनको आप लोग चाहो तो प्रिंट कर सकते हो, या इनकी डिटेल क्लासेस भी आपको आपके एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएंगी। उसके लिए लगभग 10 to 15 डेज का समय आपको लगेगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन है उनका डिस्कशन क्लास आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट चल जंप करते हैं हम लोग। अब हम यहाँ पे चलते हैं, एक एक जो मॉड्यूल है वो कहाँ पे कितना हमारा कवर हो चुका है, जिससे कि चीजें आपकी बेसिकली बेहतर तरीके से क्लियर हो। अब देखिए, सबसे पहला मॉड्यूल्स जो हम लोगों ने कवर किया था कोर्स में, वो पावर सेफ्टी एंड केयर। पावर सेफ्टी एंड केयर के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? सेफ्टी इन द शॉप, यानी कि जो वर्क फ्लोर है, वर्कशॉप है, वहां पर क्या कुछ सेफ्टी हम लोगों को रखनी चाहिए। मैकेनिकल सेफ्टी के अंतर्गत क्या है? एक्सीडेंट बेसिकली क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस क्या है,
वो सारी चीजें, साथ ही साथ पावर, वेरियस पावर ड्राइविंग सिस्टम, वेरियस पावर ड्राइविंग सिस्टम के अंतर्गत हमारे पावर सिस्टम सारा आ जाता है, चाहे वह बेल्ट ड्राइव सिस्टम हो, वो सब कुछ यहाँ पे इस मॉड्यूल में आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो सेफ्टी क्लास फर्स्ट, यहाँ पे सेफ्टी के बारे में डिस्कस किया हुआ है, जिसके अंतर्गत वर्कशॉप सेफ्टी एंड यहाँ पर सॉफ्ट स्किल क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है। ये 41 मिनट की क्लास है, ये डिटेल क्लास है, यहाँ पे ये सारे टॉपिक कवर है। जैसे ही सेकंड क्लास देखोगे, यहाँ पर जो सेफ्टी के अंतर्गत फर्स्ट एड आ जाता है, एबीसी आ जाता है, या फिर गोल्डन आवर्स आ जाता है, ये सारी चीजें 29 मिनट की क्लास में कवर है। तो जो आपका ऊपर टॉपिक दिया हुआ है, उस टॉपिक का जो मटेरियल है, यानी कि इस मॉड्यूल का जो मटेरियल है, इस नेम से आपका एक पूरा का पूरा सेक्शन दिया हुआ है। इस सेक्शन में ये कंप्लीट मॉड्यूल आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, आपका जो कोर्स है, वहां पे आपका जो सिलेबस है उसमें टोटल 10 मॉड्यूल्स दिए गए हैं। तो आपके कोर्स में 10 मॉड्यूल्स डिजाइन किए गए हैं। उन 10 मॉड्यूल्स में जिस मॉड्यूल में जिस जो भी टॉपिक है, उन सभी टॉपिक को कवर किया है। अब देखिए, इसके अंतर्गत अभी जो चीजें कवर नहीं है उसकी यदि हम बात करें, ड्राइविंग सिस्टम हमारा कवर है, बियरिंग यहाँ पे कवर नहीं है, लुब्रिकेशन कवर नहीं है, ग्रेविटी फोर्स कवर नहीं है, स्प्लैश केयर एंड ये सभी जो है अभी कवर नहीं है। तो ये जो टॉपिक हमारे छूटे हुए हैं, वो सेम मॉड्यूल्स में विद इन 3 डेज में अपडेट कर दिए जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मॉड्यूल की हम बात करें, पावर सेफ्टी एंड केयर, ये हमारा टोटल तरीके से कंप्लीट है। यहाँ पे कुछ टॉपिक जो छोटे छोटे टॉपिक है वो मिस है, वो विद इन 3 डेज आपको इसी मॉड्यूल में मिल जाएंगे, राइट। तो पहला टॉपिक ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका है। दूसरे टॉपिक की यदि बात करें, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग जो टॉपिक है वो 10 नंबर के मॉड्यूल पर दिया हुआ है आपके सिलेबस में। यदि हम लोग कोर्स की बात करें, यहां पर एक मॉड्यूल बना हुआ है ग्राइंडिंग मशीन एंड ग्राइंडिंग ऑपरेशन के नेम से। यहां पर आपको क्लास मिल जाएंगी, 3 क्लासेस हैं टोटल। इन 3 क्लासेस में टोटल चीजें कवर हैं। जैसे कि सबसे पहला जो क्लास है उसमें ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट, यानी कि उसका किस प्रकार का स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, उसके में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। जैसे कि एलिमेंट की बात करें, यहां पर वो सारी चीजें मिल जाती हैं, बॉन्ड, ग्रेड, स्ट्रक्चर, शेप, ये सारी चीजें यहां पर कवर्ड है। सेकंड, यहां पर ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग सिस्टम, मार्किंग सिस्टम के अंतर्गत आपका सभी चीजें आ जाती हैं, चाहे वह एब्रेसिव हो, ग्रेन साइज हो, वो सारी चीजें हमारी जो है किसके अंतर्गत, मार्किंग सिस्टम के अंतर्गत आ जाती हैं। अब यदि मैं इस पूरे के पूरे मॉड्यूल की बात करूं, इसमें यदि सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है तो वो हमारी सेकंड नंबर की क्लास है। मैं बोलता हूं, यदि आपने ये 25 मिनट की क्लासेस को देख ली, तो मुझे उम्मीद है कि यहां से जो 3 to 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे होंगे वो इजीली कवर होंगे। 3 to 4 क्वेश्चन में से समवेयर अराउंड 2 क्वेश्चन आपके ग्राइंडिंग व्हील के मार्किंग सिस्टम एंड ग्राइंडिंग व्हील के डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो ये 2 क्लासेस को देखना बेहद महत्वपूर्ण है। 2 नंबर क्लास एंड यहाँ पर ये 3 नंबर है, बाय डिफॉल्ट 4 नंबर यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर और थर्ड नंबर की वीडियो इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि हम लोग इस पूरे के पूरे मॉड्यूल की यहाँ पे बात करें। ये चीज क्लियर है, क्योंकि जो 4 नंबर का 3 नंबर का क्लास है उसमें ग्राइंडिंग व्हील के डिफेक्ट के बारे में डिस्कस किया हुआ है, एंड यहाँ पे सेकंड नंबर की जो क्लास है उसमें ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया हुआ है। दोनों ही आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे सेक्शन बना हुआ है, इसमें लगभग कवर है। इसमें भी हम लोग देख लेते हैं, यदि कुछ भी चीज मिस होगी, जैसे कि ट्रूइंग, अलाउंस या फिर ये सारी चीजें, बैलेंसिंग वगैरह, यहाँ पे इसी मॉड्यूल में आपको ऐड होते हुए नजर आ जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात करें, नेक्स्ट जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल है, यदि पूरे मैकेनिकल की बात करें, जहां से सबसे बड़ा टॉपिक भी है ये हमारा, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं, तो वो हमारा मॉड्यूल है लेथ एंड लेथ वर्क। अब इसकी यदि हम लोग बात करें, टोटल यहाँ पे 20+ क्लासेस हैं, जहां पे 15 क्लास डिटेल्ड क्लास हैं, और अनदर जो 5 क्लास है वो एमसीक्यू क्लास हैं। तो इनको कवर करना बेहद जरूरी है। इसके अंतर्गत चाहे हमारे पार्ट्स ऑफ लेथ हो, टाइप्स ऑफ लेथ हो, वेरियस टर्निंग ऑपरेशंस हो, लेथ टूल हो, वो लेथ ऑपरेशन हो, उन सभी को हमने यहाँ पे इस मॉड्यूल के अंतर्गत कवर किया है, चाहे वह लेथ एसेसरीज हो। तो यहाँ पे जो थर्ड मॉड्यूल है वो आपको मिल जाएगा लेथ एंड लेथ वर्क के नेम से आपके कोर्स में, जिसकी क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है। आप इजीली इन सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो और देख सकते हो।
और मैं उम्मीद करता हूं कि ओनली एमसीक्यू क्लासेस के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, जो डिटेल क्लासेस है उसको जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप डिटेल क्लासेस को नहीं देखोगे इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिलेगी, और क्वेश्चन यदि वो थोड़ा बहुत इधर उधर करता है तो आप वहां पे कहीं ना कहीं मिस हो सकते हैं। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यदि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा रहा है वो आपसे मिस हो, और उसका केवल एक ही तरीका है कि आपको जो क्लासेस प्रोवाइड करी गई है वो डिटेल क्लासेस को देखें। गाइस, ये मेरा वादा है कि यदि आपने इन डिटेल क्लासेस को केवल एक बार समय देके देख लिया, मुझे पता है कि थोड़ा सा लेंथी क्लासेस आपको लग सकता है, क्योंकि यदि आप देखोगे यहाँ पे 20 क्लासेस हैं और हर क्लास का जो ड्यूरेशन है वो लगभग 30 मिनट का ड्यूरेशन है जब आपका एक मॉड्यूल कवर होगा। लेकिन ऐसे हमारे 3 to 4 ही मॉड्यूल्स हैं जहां पे ज्यादा लंबी क्लासेस हैं या बहुत बड़ा मॉड्यूल्स है, बाकी कुछ छोटे मॉड्यूल्स हैं जहां पे 7-6 क्लासेस में उसको कंप्लीट है। तो टोटल कोर्स की यदि हम बात करें 80 to 100 आवर्स का कोर्स होगा मैक्सिमम। यदि इसको भाई इतना तो आपको करना पड़ेगा, यदि कंप्लीट सिलेबस आपको करना है। अभी आप बोलोगे सर कुछ शॉर्ट में दे दो, बेसिकली शॉर्ट में मैं बहुत इजी तरीके से दे सकता हूं, ओनली आपको लाइव क्लास में भी संतुष्ट कर सकता था, और आप में से हर एक कैंडिडेट ये बोलता सर बहुत अच्छा सिलेबस कराया है आपने, बहुत बढ़िया समझ में आया है। लेकिन ये चीज मुझे पता है कि इसमें मैं क्या और बेहतर करा सकता हूं, तो मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के ऊपर कोर्स को कंप्लीट नहीं करा रहा हूं, मैं अपने सेटिस्फेक्शन के ऊपर कोर्स को कंप्लीट करा रहा हूं। बिकॉज मेरा दायित्व तो केवल ये नहीं है कि आपने मुझे मनी दे दिया, देन आप इनरोल हो गए और मैं बस आपको सेटिस्फाई करूं, आपका जो आउटपुट है वो निकले या नहीं निकले, मुझे ऐसा नहीं है। मुझे मतलब है कि यदि आप इस कोर्स में इनरोल किए हैं, आपने ट्रस्ट किया है, भरोसा किया है और स्पेशल टेक्नो प्लेटफॉर्म पर आए हो, तो ये मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं यहां पर अपना 100% दूं और जो आउटपुट आपको चाहिए बेसिकली वो आउटपुट आपको मिल पाए। तो यहां पर मैं ये वादा करता हूं, बस शर्त है कि आप इन क्लासेस को कंप्लीटली देख लो। यदि आप इन क्लासेस को कंप्लीटली देख लोगे तो ये मेरा वादा है गाइस, जिस दिन आप मैकेनिकल क्वेश्चन पेपर दे के आओगे उस दिन आप खुद कॉल करोगे और बोलोगे सर जो क्लासेस आपने बेसिकली कंडक्ट करी थी वो क्लासेस से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं है, सारा क्वेश्चन वहीं से आया है, ये इस बात से आप निश्चिंत रहिएगा। तो यहाँ पे जो थर्ड मॉड्यूल हमने देखा लेथ एंड लेथ वर्क, वो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें एक एक टॉपिक, जैसे कि चाहे वह थ्रेड्स हो, टैपिंग हो, या जो भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक की क्लासेस मिलेगी, डेडिकेटेड क्लासेस, कोई भी टॉपिक आपका छूटा नहीं रहेगा, इस बात से आप टोटल निश्चिंत रहिएगा। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो लाइव क्लास एमसीक्यू की चल रही है वो तो चलेगी, वो एक तरीके से रिवीजन तरीके का हो जाएगा, आप लोगों का कंप्लीट जो है एक कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल है वो बेंच वर्क एंड फिटिंग है। दिस इज द अनदर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, क्योंकि इसके अंतर्गत काफी सारी बेसिक फिटिंग आ जाती है। टोटल जो बेसिक फिटिंग हमारा चैप्टर है वो सारा आ जाता है, जिसमें इक्विपमेंट यूज्ड हो गया या वेरियस हैंड टूल्स हो गया, हैंड ऑपरेशन हो गए, राइट, फाइलिंग हो गई, स्क्रैपिंग, ग्राइंडिंग, ये हमारा कहाँ पे मिलेगा इसको मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है हमारा, जैसे कि यहाँ पे सेम टाइटल से आपके कोर्स में मिल जाएगा बेंच वर्क एंड फिटिंग। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि टोटल यहाँ पे आप देखोगे मार्किंग मार्किंग टूल के ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लासेस ये हैं, और यहां पर भी समवेरण 15 क्लासेस नहीं 12 क्लास के आसपास यहां पर आपको मिल जाती हैं। तो ये सारी क्लासेस आपको देखना पड़ेंगी जब जाके ये कंप्लीट मॉड्यूल्स कवर होगा। बिकॉज उसका रीजन क्या है, यहाँ पे देखिए कंप्लीट चीजें होती हैं बेंच वर्क एंड फिटिंग में, क्योंकि बेंच वर्क आप करोगे तो उसके अंतर्गत मार्किंग आ जाती है, टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया आ जाते हैं, मार्किंग टूल्स आ जाते हैं, पंच आ जाते हैं, हैमर आ जाते हैं। और इस बात से निश्चिंत रहिएगा आपको बहुत ज्यादा इफोर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको मॉड्यूल्स में जाना है। जब भी आपको समय मिलता है, आपको 30 मिनट का समय मिलता है, सिंपल एक क्लास को ओपन करना है, उस क्लास को आप चाहो तो 1.25 टाइम स्पीड में करके जल्दी देख सकते हो। एक बार आपने उस क्लास को देख लिया तो ये मेरा वादा है कोई डाउट आपका नहीं बचेगा कि वहां से कुछ भी डाउट आपका बच रहा है, ऑल क्लियर हो जाएगा। देन आराम से आप उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे, इस बात से आप टोटल निश्चिंत रहिएगा। अब इसके अंतर्गत क्या है ना, बेंच वर्क एंड फिटिंग के अंतर्गत हमारे टोटल कटिंग टूल्स भी उन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं, इसीलिए यहाँ पे कटिंग टूल्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसके अंतर्गत ड्रिलिंग के हमारे यहाँ पे 5 टॉपिक हो जाते हैं, एंड रीमिंग के हमारे यहाँ पर हो जाते हैं, टैपिंग हमारी हो जाती है। तो ये सारे टॉपिक आपको कहाँ पर मिल जाएंगे,
बेंच वर्क एंड फिटिंग में मिल जाएंगे। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में है ना वो इस मॉड्यूल से देखने को मिल रहे होंगे। तो इस मॉड्यूल को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, टोटल मॉड्यूल को यहाँ पे आपको कवर करना है। मैं बोलता हूँ गाइस, एक दिन में यदि आप 1 आवर्स भी दे देते हो तो आराम से आपका हो जाएगा। अभी तो आपका नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा तो वहां पे उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा समय बेसिकली आपको मिलने वाला है। क्लियर है? चलिए, अभी किसी का यहाँ पर, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी किसी का कुछ भी क्वेश्चन वगैरह है तो उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। किसी का भी क्वेश्चन कुछ अभी तक के डिस्कशन में निकल के आ रहा है तो वो हैंड रेस कर सकता है, मैं उसको अनम्यूट करूंगा, या मैं ऑल पार्टिसिपेंट को यहाँ पे वो चाहे तो अनम्यूट कर सकते हैं। अभी तक का जो डिस्कशन है जहां पे हमने इतने मॉड्यूल्स को डिस्कस किया, क्या किसी भी कैंडिडेट को क्या किसी भी कैंडिडेट को कुछ भी डाउट नजर आ रहा है अभी तक के मॉड्यूल्स में, तो अपने आप को अनम्यूट करके एक एक करके पूछ सकता है। सर हमारे हमारे को जो सिलेबस मिला है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से, बिल्कुल उसमें जो मॉड्यूल का जो ऑर्डर है, क्या हम उस ऑर्डर की तरह से सेम एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में क्लासेस नहीं कर सकते? बिल्कुल चल सकते हैं, जैसा आप बोल रहे हो। जैसे जो आपका सिलेबस दिया है मैं उसको रीअरेंज कर दूंगा, देन उसको जो है आपके सीरियल वाइज लगा दूंगा। जैसे सबसे पहले आपका हीट ट्रीटमेंट एंड मेटल का है तो उसको मैं सबसे फर्स्ट में लगा दूंगा, देन उसको रीअरेंज कर दूंगा। आप उस बात से निश्चिंत रहिए, है ना? सर जैसे एमसीक्यूज होती है तो सर उसका पीडीएफ मिल जाता तो अपने लिए ठीक रहता सर, उनको लिखते रहते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है। बिल्कुल, उसका जो पीडीएफ है वो आपका अपडेट होगा। जैसे मैंने बताया कि आपकी लाइव क्लास रिकॉर्डिंग क्लास है, उसमें सबसे पहले क्लास आएगा। उस क्लास का जो प्रेजेंटेशन है जो आपने सामने देखा, वो प्रेजेंटेशन एज इट इज आपको नीचे मिल जाएगा। लेकिन वो प्रेजेंटेशन जो होगा, जो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन है उस वो प्रिंटेबल नहीं होगा, आप उसको प्रिंट नहीं कर पाओगे। बिकॉज उसका एक सिंपल सा रीजन है, मैं नहीं चाहता कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे इनरोल किए हैं उसके अलावा वो फायदा किसी और कैंडिडेट को पहुंचे। मेन रीजन क्या है, सभी फैक्ट्री का अलग अलग ग्रुप्स बना हुआ है। यदि कोई भी कैंडिडेट उस पीडीएफ को डाउनलोड करके किसी भी ग्रुप में शेयर करता है तो वहां पे आपके कोर्स ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पे मैं कंप्लीटली सिलेक्टेड क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहा हूं जहां से पेपर बाहर जाने के बहुत कम चांसेस हैं। तो वो सिक्योरिटी बेसिकली हम लोगों को रखना पड़ता है। सर एक चीज, वो छोटी सी चीज पीडीएफ पूछनी मिलेगा। थी कि जो हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सर पीडीएफ, सॉरी, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है, अगर आप उन्हें भी सीक्वेंस में विद आंसर की डाल दें सर, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, वो भी आपके अपडेट हो जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। तक के जो भी मैकेनिकल के क्वेश्चन पेपर हैं विथ आंसर की आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यदि हमको नीड लगती है तो उनका डिस्कशन क्लासेस भी आपको मिल जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस बात से। तो गाइस, यहाँ पे बेंच वर्क एंड फिटिंग के बाद में जो नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा आता है, यदि उसकी हम बात करें तो यहाँ पे जो सबसे पहला मॉड्यूल है प्रॉपर्टीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील। यहाँ पे इसके अंतर्गत यदि आप देखोगे मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, या फिर हमारी हीट ट्रीटमेंट के अंतर्गत जो भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस होती हैं वो कंप्लीट आ जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, हार्डनेस, मेलेबिलिटी। तो ये कंप्लीटली जो भी यहाँ पे टॉपिक आपके दिए गए हैं वो कंप्लीटली आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे सेम टॉपिक से आपका जो है मॉड्यूल बना हुआ है, सेम नेम से, प्रॉपर्टीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील। इसके अंतर्गत यदि आप देखोगे 6 क्लासेस हमारे मेटल चैप्टर की हैं, जिसके अंतर्गत मेटल की प्रॉपर्टीज एंड उसका एक एमसीक्यू क्लास भी है। उसके अलावा यहाँ पे देखोगे 6 क्लासेस जो है वो हमारे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस की हैं, जिसके अंतर्गत हमारा जब हम लोग स्टील को गर्म करते हैं तो कैसे स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो कंप्लीटली इन डेप्थ आपको बताया गया है। एक बार यदि आपने इन क्लासेस को देख लिया ना, दोबारा कोई भी वो कैसे भी क्वेश्चन पूछता है, कैसे भी स्ट्रक्चर पूछता है, कोई भी हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेसेस आपसे पूछता है, आप इजीली उसका उत्तर दे पाएंगे। कोई भी कंफ्यूजन आपका रहेगा नहीं। चाहे वह क्रिटिकल टेम्परेचर से पूछे, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, हर एक चीज को एक सिंपल तरीके से डिस्कस किया हुआ है, एक स्टोरी वाइज डिस्कस किया हुआ है, जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ पाए। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा कवर ऑलरेडी है। उसके बाद में उसके बाद में यहां पर हीट प्रोसेसेस, फोर्जिंग, रिवेटिंग, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। यदि हम लोग इस मॉड्यूल की बात करें, इसमें ऑलरेडी हमारा जो कंप्लीट हो चुका है वो सोल्डरिंग एंड यहाँ पे रिवेटिंग वाला टॉपिक कवर हुआ है।
सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग कवर नहीं हुआ है, हीट प्रोसेसेस एंड फोर्जिंग अभी कवर नहीं हुआ है। इसके अंतर्गत आप देखोगे यहाँ पे अभी 6 क्लासेस हैं। इसमें फास्टनिंग के अंतर्गत जो भी नट बोल्ट रिवेटिंग वगैरह है या फिर डिफरेंट टाइप की कीज वगैरह है वो डिस्कस हुआ है। तो अभी ये वाला मॉड्यूल्स हमारा पेंडिंग है, इसमें कुछ क्लासेस आ चुकी हैं, कुछ क्लासेस बाकी हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे 4 मॉड्यूल्स टोटल तरीके से बाकी हैं, जिसमें लिमिट फिट एंड टॉलरेंस एंड सरफेस क्वालिटी, मिलिंग मशीन्स एंड मिलिंग ऑपरेशन, मेटल कटिंग एंड मशीनिंग, सरफेस मैनेजमेंट एंड चेकिंग टूल। अब यहाँ पे ये टॉपिक हमारे कब तक आ जाएंगे, किस तरीके से कवर होंगे, मैं आपको उसके बारे में क्लियर कर देता हूं। राइट, तो देखिए यहाँ पे जो पहला मॉड्यूल्स है वो चांसेस है कि आपका लगभग 2 दिन में अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट फिट टॉलरेंस ऑलरेडी क्लासेस अवेलेबल है, ये भी आपका काफी जल्दी अपलोड हो जाएगा। यानी कि ये जो सभी टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक हमारे विद इन 10 डेज आ जाएंगे। विद इन 10 डेज में सारे मॉड्यूल्स जो डिटेल क्लासेस हैं वो आपकी अपडेट हो जाएंगी। और उसके बाद में आप लोगों का, जैसे कि आप सभी को पता है लाइव क्लासेस चल रही है, तो हर मॉड्यूल्स की जो लाइव क्लासेस हैं, एमसीक्यू क्लासेस हैं, उसको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए अभी एआई एक्सट्रैक्शन क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहे हैं सभी डिपार्टमेंट। तो उसी तरीके के क्वेश्चन, इन डेप्थ क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं लाइव क्लास में। तो वो सारे टॉपिक बाय टॉपिक हमारे आते रहेंगे। इस तरीके से हमारा पूरा मैकेनिकल का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। यहाँ पे 10 डेज के अंदर अदर मॉड्यूल्स की डिटेल क्लासेस आएंगी, और जो लाइव क्लासेस है उसमें समय लगेगा। वो तो डेली बेसिस पर लाइव आपका एक क्लास रहता है, यानी कि वीक में 4 क्लासेस कंडक्ट होंगी लाइव आपकी, और उसका टाइम टू टाइम अपडेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एवं एप्लीकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी। कल लाइव क्लास होगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा। नाइट 9 PM से लाइव क्लास रहता है। बस यही सारी चीजें डिस्कस करना था, जिससे कि जो भी कैंडिडेट हैं इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे उनको अपडेट नहीं है, कैसे क्लासेस हो रही हैं, कहाँ पे कौन से सिलेबस का क्या मॉड्यूल है, आगे हमारा क्या करना है। तो मे बी शायद सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं।